अश्वदेवों के कौशल्य युक्त विविध कर्मों से निर्माण हुए वेगवान, पवित्र, चपल घोड़ों से युक्त, अनेक ध्वजा वाले, सुख देने वाले, धन को धारण करने वाले शीघ्रगामी रथ को अपने यज्ञ के प्रति मैं बुलाता हूँ। वे यहाँ आएं और हमें दीर्घायु दें। प्रभात होते ही हमारी बुद्धि अश्वदेवों की प्रशंसा करने लगी है। सब दिशाओं के लोग इसमें शामिल हुए हैं। अब मैं घृतादि पदार्थ स्वाद बनाकर यज्ञ के लिए तैयार रखता हूँ। यज्ञ से होने वाली सब प्रकार की संरक्षण शक्तियाँ चारों ओर अपना प्रभाव दिखा रही हैं। अश्वदेवों के रथ पर सूर्य की पुत्री चढ़कर बैठी है। प्रभात समय में सब लोग तैयार रहें। चारों ओर के लोग भी आकर शामिल हों। घृतादि पदार्थ तैयार किए जाएं। सब लोग शुभ कर्म में दत्तचित्त हों। हर एक सबकी सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध हों। सब सुरक्षित रहें। जनता का हित करने के लिए आवश्यक हुए युद्ध में जब अनेक जयेश्ववीर परस्पर स्पर्धा करते हुए इकट्ठे होते हैं और लड़ने लगते हैं, तब अश्वदेवों का रथ शनैः-शनैः नीचे आता हुआ दिखता है। इस रथ में वे विद्वान याजकों को देने के लिए उत्तम प्रकार के धन अपने पास ले आते हैं। अश्वदेवों ने अपनी निजी विलक्षण आयोजनाओं से परिपूर्ण पक्षी और उड़ने वाले अपने यानों में जीवित के विषय में संदेह की अवस्था में पहुंचे तुग्रपुत्र भुज को बिठलाकर उसके माता-पिता को अति दूरवर्ती घर पहुंचा दिया। इसी तरह दिवोदास राजा को जो सहायता दी वह सारी उनके बड़े ही महनीय कार्यों में गिनने योग्य है। अश्वदेवों ने स्वयं अपना रथ जोता था। उस पर चढ़कर बैठने से वे बड़े सुशोभित दिखने लगे। केवल शब्दों के इशारे से ही वे रथ को चलाने लगे। पहुंचने के स्थान पर सब देवों से पहले वे पहुंचे, इसलिए सूर्य की पुत्री ने स्वयंवर में उनको पति रूप से स्वीकार किया। अश्वदेवों ने रेभ को संकट से बचाया। अत्र के कारावास की गर्मी को हिमवृष्टि से शांत किया। शयु के लिए उसकी गौ को दुधारू बना दिया और वंदन को दीर्घायु किया। शत्रु का नाश करने वाले अश्वदेवों ने जिस तरह बढ़ई पुराना रथ दुरुस्त कर नया बना देता है, उसी तरह अत्यंत जीर्ण वंदन को तरुण बनाया। स्तुति से प्रसन्न होकर उस विप्र को जैसे भूमि से वृक्ष नया उगता है वैसे ही तरुण सा बना दिया। ये उनके कार्य यहाँ के कार्यकर्ताओं को बड़े प्रभावशाली प्रतीत हुए हैं। तुग्र नरेश ने अपने पुत्र भुज को समुद्र में नौकाओं में बिठाकर दूर देश में भेज दिया था। वहां उसको कष्ट होने लगे, तब उसने प्रार्थना की। उसे सुनकर दोनों अश्वदेव वहां गए और उसको बचाया। ऐसी तुम्हारी संरक्षण की आयोजनाएं बड़ी अद्भुत, तेजस्वी और सबके लिए वांछनीय हैं। मधुमक्षिका जैसे मीठे स्वर से गुंजन करती है, उसी तरह सोमपान के आनंद में उशिक का पुत्र कक्षीवान मधुर स्वर से तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलाता है। दधीच ऋषि का मन तुमने अपनी सेवा से अपनी ओर आकर्षित किया था। पश्चात तुमने उनको घोड़े का सिर लगाया और उसके बाद उन्होंने तुम्हें मधु विद्या का उपदेश किया। अश्वदेवों ने प्रशंसनीय, तेजस्वी, युद्ध में विजयी, शत्रुवीरों से अजिक्य इंद्र जैसे युद्धों में शत्रु का पराभव करने वाला चपल श्वेत घोड़ा पेदु नरेश को दिया था। इन अश्विनों को किस तरह की स्तुति प्रसन्न करती है। इन्हें संतुष्ट करने में कौन सफल होता है, और जो कोई भी विधि नहीं जानता है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य इन अश्विनों की किस तरह उपासना करे, यह सब जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञानी अथवा अप्रबुद्ध ये दोनों अश्वदेवों से अपनी उन्नति का मार्ग पूछ लिया करें, क्योंकि वे मनुष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात मनुष्य के हित के लिए जितना भी कुछ हो सकता है, ये अश्विनौ अवश्य करते हैं। हम सहायतार्थ विद्वान अश्वदेवों को बुलाते हैं। वे आकर हमें योग्य उपदेश दें। उनकी मित्रता की इच्छा करने वाला मैं अन्न को प्रदान करता हुआ उनकी पूजा करता हूँ। मनुष्य विद्वानों की सहायता लेवें, वे उनको योग्य मार्ग का उपदेश करें।
उसके बदले मनुष्य उन विद्वानों का बड़ा आदर करें। इस तरह दोनों परस्पर की सहायता करके उन्नति को प्राप्त करें। हे शत्रु का नाश करने वाले अश्वदेवों, मेरी प्रार्थना तुमसे ही है, किसी अन्य से नहीं। तुम ही इस मेरे तैयार किए सोमरस को स्वीकार करो और मुझे बड़े कार्य करने में समर्थ बनाओ। राष्ट्र में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे बड़े-बड़े कार्य करने वाले महापुरुष निर्माण हों। घोषा ऋषि का पुत्र भृगु ऋषि और वज्र कुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस तरह की स्तुति करते रहे, उस तरह की वर्णन शैली मेरी वाणी में हो। हे शुभकारी अश्वदेवों, प्रगति करने की इच्छा करने वाले ऋषि ने यह गायत्र छंद का सामगान किया था, वह आपने सुन लिया है। तुमने उसको दृष्टि दी, इसी तरह मैं भी तुम्हारा गुणगान करता हूँ। मुझे भी शक्ति संपन्न करो। हे अश्वदेवों, तुम दोनों किसी को बड़ा दान देते भी हो और किसी से धन हटा भी लेते हो। ऐसे आप दोनों हमारे रक्षक बनो और पापी तथा क्रोधी से हमें बचाओ। योग्य मनुष्यों को दान देना चाहिए और दुष्टों को दंड भी देना चाहिए। लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। पापी और क्रोधियों से जनता को बचाना चाहिए। किसी भी प्रकार के शत्रु के सामने हमें न रखो। गौवें हमारा पोषण अपने दूध से करती हैं, अतः वे हमारे घरों से दूर न जाएं, सदा हमारे घर में ही रहें। हम तुम्हारे साथ अनुयायी होकर रहने की इच्छा करते हैं, अतः जिस तरह मित्र की सहायता करते हैं, उसी तरह हमें बलवर्धक धन और गौओं से प्राप्त होने वाला दूध पर्याप्त परिणाम में मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करो। राष्ट्र में प्रजाओं को उत्तम धन और बलवर्धक और पोषक अन्न अर्थात गाय का दूध मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। अश्वदेवों से घोड़ों के बिना चलने वाला रथ मुझे मिला है, इससे बहुत सा यश मिलने की मुझे आशा है। अश्वदेव सोमपान के स्थान के पास अपने सुखदाई रथ में बैठकर जाते हैं। उस रथ में बड़ा धन रहता है। वह रथ हमेशा यश बढ़ाने वाला हो। गरीबों को भोजन न देने वाले धनिकों को देखकर तथा सुस्ती में पड़े रहने वालों को देखकर मुझे बड़ा खेद होता है, क्योंकि ये निःसंदेह शीघ्र नाश को प्राप्त होने वाले हैं। सुस्ती से नाश होता है, अतः मनुष्य उद्यमी बने। धन का उपयोग गरीबों के सहायतार्थ करना चाहिए। जो वैसा नहीं करते वे नष्ट होते हैं। देव बनने की इच्छा करने वाले मनुष्यों की स्तुतियों को वह कब सुनता है, यह कुछ पता नहीं चलता, पर जब सुन लेता है तब उनके यज्ञ में शीघ्रता से जाता है और उनके कर्मों को पूर्ण करवाता है तथा उन्हें हर तरह के ऐश्वर्य देता है। सूर्य द्युलोक में रहकर उसे स्थिर करता है और सर्वत्र अन्न उत्पन्न करने के लिए पानी को बरसाता है। इस सूर्य से उषा उत्पन्न होती है, अतः यह सूर्य की पुत्री है। लोक में प्रथम पिता प्रकाशित होता है और पश्चात पुत्री, पर यहाँ प्रथम पुत्री उषा प्रकाशित होती है, तत्पश्चात पिता सूर्य। यह सूर्य चंद्रमा की स्त्री रात्रि को किरणों की माता बनाता है। चंद्रमा और रात्रि दोनों सहचर होने के कारण दोनों पति पत्नी हैं। रात्रि के बाद सूर्य किरणें प्रकाशित होती हैं, अतः रात्रि सूर्य किरणों की माता है। श्रेष्ठ पुरुषों को सूर्य उत्तम कर्म में प्रेरित करता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म करने लग जाते हैं। इस प्रकार मानो सूर्य ही उन्हें उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। उषाओं को प्रकाशित करने वाले सूर्य के उदय होते ही लोग उसकी स्तुतियां करने लग जाते हैं। उदय होने के बाद सूर्य अपनी किरणों को तेज करता है और समस्त प्राणी मात्र के हित के लिए द्युलोक को प्रकाशित करता है। प्रातः काल में लोगों के द्वारा की जाने वाली स्तुतियों के बाद यह सूर्य रात्रि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों को प्रकट करता है और तब यज्ञ शुरू होते हैं। सज्जनों की रक्षा करता है, पर जो द्रोह करते हैं उनके लिए अवनति के द्वार खोल देता है। अर्थात जो सूर्य किरणों का उत्तम उपयोग किरण स्थान आदि के द्वारा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करके यह उनकी रक्षा करता है, पर जो इन किरणों से द्रोह करता है, कभी इनका लाभ नहीं उठाता है, उसके लिए रोगों के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। रोगों से दूर रहने के लिए सूर्य किरण चिकित्सा एक उत्तम साधन है। जब मनुष्य अग्नि में उत्तम दुधारू गाय के पवित्र घृत दूध आदि का हवन करते हैं,
तब वह सूर्य की किरणों के सहारे द्युलोक में जाता है। तब उन्हीं किरणों के द्वारा पृथ्वी पर का पानी ऊपर आकाश में लाया जाता है, जहां वे बादल बनते हैं। ये बादल द्यावा पृथ्वी के बीच में फैले और पानी से भरपूर रहते हैं। ये पानी बरसाकर अन्न उत्पन्न करते हैं, अतः इन पानियों में उत्पादन शक्ति भी भरपूर रहती है। इनसे उत्पन्न अन्नों को प्राप्त कर प्राणी मात्र ऐश्वर्यवान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है, उसी तरह यह इंद्र भी उषाओं के समीप प्रकाशित होता है। इस इंद्र के प्रकाशित होते ही सभी यज्ञशील इसके लिए सोम प्रदान करते हैं। उस सोम से सिंचित हुआ वह इंद्र आनंदित होता है। इस सूर्य की किरणों से जब पानी बरसता है, तब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। उन्हें खाकर गायें हृष्ट-पुष्ट होती हैं। तब उनकी संततियों का विस्तार होता है। फिर उनके दुग्ध घृतादि का उपयोग हिंसा रहित यज्ञ में होता है। अतः सब गायें यज्ञ स्थान पर लाई जाती हैं। वर्षा के अभाव में जो अन्न रहित, पशु रहित और प्रयत्न रहित हो गए थे, पानी के बरसने पर वे पुनः अन्न और पशु की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन कर्म करने लग जाते हैं। इस प्रकार मानो सूर्य ही जल बरसाकर उन्हें काम में नियुक्त करता है। जब यज्ञशील मनुष्य उत्तम आनंददायक और शक्तिदायक सोम रस का यज्ञ करते हैं, तब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर आकर अग्नि के साथ मिलती हैं और उस सोम हवि का भक्षण करती हैं। हवि सूक्ष्म होकर सूर्य किरणों द्वारा द्युलोक में जाती है और उन किरणों की सहायता से वह सूक्ष्म हवि बादलों में जाकर पानी में मिल जाती है। फिर सूर्य किरणें जब बादलों को प्रेरित करती हैं, तब वही हवि वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर आती है और चारों ओर पानी हो जाता है। बुराइयों को दूर करके उत्तमता को फैलाने वाले सज्जन की रक्षा के लिए इंद्र प्रजाओं का शोषण करने वाले दुष्टों का नाश करता है। वह अपने लोहे के अस्त्रों से आक्रमणकारियों का नाश करता है। इसी तरह राजा राष्ट्र में बुराइयों को दूर करने वाले सज्जनों की रक्षा करे और प्रजा का शोषण करने वाले दुष्टों का नाश करे, तथा वह हमेशा अपने पास सुदृढ़ शस्त्रास्त्रों को रखे। बादलों को फाड़कर जल को बरसाने वाली किरणें जब अंधकार पर प्रहार करती हैं, तब वह अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य उदय हो जाता है। अर्थात किरणों के द्वारा अंधकार के नष्ट होने पर सूर्य प्रकट होता है। वर्षा के न होने पर उसका प्रभाव द्युलोक पर पड़ता है। अकाल या अवर्षण प्राणी मात्र का शोषण करता है। सूर्य पानी बरसाकर शोषण करने वाले इस अवर्षण रूपी असुर को नष्ट करता है। अवर्षण के कारण संतप्त द्युलोक और पृथ्वी ने जब सूर्य को चमकते देखा तो बहुत प्रकाशित हुए। तब सूर्य ने पानी को रोककर सोने वाले बादलों को अपनी तीक्ष्ण किरणों से शिथिल किया और उन्हें जल में सुला दिया। अर्थात बादल जब सब पानी रोककर बैठ गया, तब सूर्य किरणों से तप्त होकर बादल पानी बनकर बरस पड़ा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत चमकता है, पर वर्षा में वह अपनी किरणों के द्वारा जल बरसाता है। उससे द्यू और पृथ्वी दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी के पुत्र और ऐश्वर्य की कामना करने वाले ने इस इंद्र को जो शत्रुनाशक वज्र दिया है, उसे यह इंद्र तीक्ष्ण करता है। फिर रथ में अच्छी तरह जुड़ने वाले तथा वायु के समान गतिशील घोड़ों वाले रथ में बैठकर वह मनुष्यों का हित करने वालों की रक्षा करता है। प्रकाशमान सूर्य की तरह यह इंद्र भी मनुष्यों का हित करने वाली और रसों का हरण करने वाली किरणों से प्रकाशित होता है। इंद्र के रथ का चक्र हमेशा चलता रहता है। यह यज्ञ न करने वालों का कट्टर शत्रु है, अतः वह ऐसे अयज्ञशीलों को बहुत दूर कर देता है, अर्थात अपने पास नहीं रखता। हे वज्र धारण करने वाले इंद्र, कठिनाई से नष्ट करने योग्य इस दुर्गति एवं पाप से हमें बचा, हमारी रक्षा कर तथा यश, बल और सत्य युक्त व्यवहार के लिए हमें हर तरह का ऐश्वर्य दे। तुझसे ऐश्वर्य प्राप्त करके हम सदा सत्य युक्त व्यवहार ही करें।
कभी किसी से छल कपट न करें। हम इंद्र के विषय में सदा अच्छे विचार ही रखें, उसके विषय में कभी भी हमारे बुरे विचार न हो। हमारी उत्तम बुद्धि हमें न छोड़े। उत्तम बुद्धि से युक्त होकर हम अन्न और धनों को प्राप्त करें। गायें आदि ऐश्वर्य प्राप्त करके हम एक साथ रहकर आनंदित हों। संगठित समाज में रहने से मनुष्य की सुरक्षा होती है और सबके साथ रहने से आनंद आता है। शत्रुओं को रुलाने के कारण देव का नाम रुद्र है। यह वीर मरुतों के साथ रहता हुआ असुरों का नाश करता है। मरुत वे देव हैं जो मरने तक शत्रुओं से लड़ते हैं। रुद्र राजा है और मरुत सैनिक हैं। राजा स्वयं भी शूर हो तभी उसके सैनिक भी शूरवीर हो सकते हैं। राजा और उसके सैनिक मिलकर असुरों और दुष्टों का नाश करें। इस प्रकार शत्रुओं का नाश करके राजा प्रजाओं को आनंद देने वाला हो। पत्नी जिस प्रकार अपने पति को सदा उन्नतिशील देखना चाहती है और उन्नति के कार्य में उसकी सहायता सदा किया करती है, उसी प्रकार उन्नति के अनेक मार्गों को जानने वाली उषा और रात्रि हमें उन्नत करें। उषा और रात्रि में उषा सदा सोने के कलाबतू वाले कपड़े धारण करती है और सूर्य की शोभा से युक्त रहती है। उषा की सुनहली किरणें ही उसके कपड़े हैं और उसके बाद उदय होने वाला सूर्य उषा को अपनी शोभा प्रदान करता है। इसी तरह पत्नी अपने पति की सदा सहायता करे तथा स्वयं भी उत्तम वस्त्र पहनकर शोभा से युक्त बनी रहे और पति के साथ संयुक्त होकर पति की शोभा से सुशोभित हो। अंधकार का नाश करने और दिन लाने वाला सर्वत्र संचारी सूर्य हमें सब सुख प्रदान करे। वायु जल बरसाकर हमें आनंद देवे। इंद्र और मेघ हमें उन्नत करें तथा सभी देवगण हमें हर तरह से सुखी रखें। मनुष्यों को अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए देवों की सहायता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अनेक प्रकार की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सब देवों के शरण में जाए और उनकी प्रार्थना करे। अश्विनौ सब जगह जाकर लोगों का पालन करने वाले हैं। अग्नि कर्मों का प्रेरक है। द्युलोक और पृथ्वी जल बरसाते हैं। इस प्रकार सभी देव मनुष्यों की सहायता करते और उसे यश एवं अन्नादि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। देवों की श्रद्धा पूर्वक स्तुति करने से हर प्रकार का दुख दूर होता है। ये देव धन देने वाले और पोषण करने वाले हैं। इनके पास धन का बहुत बड़ा संग्रह है, पर इनका धन संग्रह दान करने के लिए ही है। इसी तरह मनुष्य धन संग्रह अवश्य करे, पर उनका धन संग्रह अपने स्वार्थ के लिए न होकर निर्धनों को दान करने के लिए हो। धन की उत्तम उपयोगिता दान में ही है। मित्र के समान हितकारी और वर्णीय देव हमारी प्रार्थना सुने तथा यज्ञ गृह में चारों ओर से होने वाली स्तुति भी सुने। जल के देवता सिंधु का दान सर्वत्र सुप्रसिद्ध है। वह जल बरसाकर जल दान द्वारा लोगों पर जो उपकार करता है वह सर्वत्र सुप्रसिद्ध है। वह हमारी प्रार्थना सुने और खेतों को यथा समय जल से सींचकर हमारे खेतों को उपजाऊ बनावे। भयानक संग्रामों में केवल वही विजय प्राप्त कर सकता है जो वीर हो और देवों का भक्त हो। वही जय प्राप्त कर अनेक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है तथा देव भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो श्रुत रथ और प्रियरथ हो, अर्थात जिसका रथ प्रसिद्ध हो और जो अपने रथ को प्यार करते हों, अर्थात जो बहुत संग्रामशील और वीर हों। उसी की देवगण भी सहायता करते हैं और उसी को बलशाली तथा पुष्ट बनाते हैं। जो बलवान वीर अपने अनुयायियों की रक्षा करता है, उसके बल की सर्वत्र सब लोग प्रशंसा करते हैं। बल का उपयोग कमजोरों की और अनुयायियों की सुरक्षा के लिए ही हो, तभी उसका बल सर्वत्र प्रशंसित होता है। सभी मनुष्य संगठित होकर अपना बल बढ़ावें। संगठन में रहने से मनुष्यों पर कोई भी शत्रु सहसा आक्रमण नहीं कर सकता। यदि कोई करता भी है तो संगठन शक्ति के द्वारा उसका मुकाबला किया जा सकता है। अतः सभी मनुष्य संगठित होकर अपनी शक्ति बढ़ावें। ये देव सबका हित करते हैं, फिर भी जो इनसे निष्कारण द्वेष करता है, टेढ़े मार्ग से चलता है और यज्ञ नहीं करता, वह अनेक मानसिक
रोगों से ग्रस्त होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मानसिक चिंताओं से वह सदा पीड़ित रहता है। वह अपने से बड़ों से ईर्ष्या करता है और समान स्तर वालों से द्वेष करता है और अपने निम्नतर के लोगों पर क्रोध करता है। पर जो भगवान का भजन करते हैं और हमेशा सत्य मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा आनंद और प्रसन्नता में रहता हुआ मानसिक चिंताओं और रोगों से परे रहता है। जो देवों की भक्ति करता है, वह अस्वादियों से युक्त होकर भयंकर शत्रुओं का भी विनाशक होता है। वह याचकों की उदारता पूर्वक सहायता करता है तथा सभी संग्रामों में शत्रुओं का नाश करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। देवों का भक्त कभी भी डरपोक और पीछे हटने वाला नहीं होता, क्योंकि देव सदा उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर शत्रु भी उसके सामने नहीं ठहर सकते। आकाश को भी अपने सामर्थ्य से ढक देने वाले अर्थात अत्यंत सामर्थ्यशाली, तेजस्वी तथा आनंद फैलाने वाले वीरों को चाहिए कि वे अपने धन के घमंड में आकर प्रजा का अहित और उन पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का सारा धन छीनकर प्रजाओं के हित करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले वीरों को देवें तथा यज्ञ करने वालों की प्रार्थना सुनकर उनकी रक्षा करने के लिए जाएं। देव जिसके यहाँ रमते हैं और आनंदित होते हैं, उसे ये देव बलवान और ऐश्वर्यवान बनाते हैं। इन्हीं देवों में सब तरह के तेजस्वी ऐश्वर्य रहते हैं। ये देव प्रत्युपकारी हैं। इनका जो हित करता है, उनका भी हित ये देव अवश्य करते हैं। मनुष्य अपने सामने जो भी अन्न पाए, उसे प्रशंसा करते हुए खाए। मनुष्य कभी भी अन्न की निंदा न करे, क्योंकि अन्न मुख्य देव है और वही जीवन का आधार है। अतः सदा प्रसन्न चित्त से प्रशंसा करता हुआ अन्न का भक्षण करे। जो घोड़ों और लगामों पर अच्छी तरह नियंत्रण करना जानते हैं, ऐसे शत्रुओं की हिंसा करने वाले नेताओं का कोई क्या अहित कर सकता है। अर्थात जो शत्रुओं की हिंसा करते हैं, उनकी सभी वीर सहायता करते हैं, कभी भी उनका अहित नहीं करते। सभी देव हमें उत्तम रूपवान और सभी अलंकारों से युक्त संतानों को देवें तथा ये देव हमारे द्वारा बोली जाने वाली स्तुतियों और घृतादि हवियों को स्वीकार करें। विजयशील तथा शत्रुओं को मच्छरों के समान मारने वाला वीर तथा अन्न का स्वामी राजा एवं उनके पुत्र प्रजाओं को कष्ट न दें। यदि कभी ये राजा एवं उनकी संतानें प्रजाओं पर अत्याचार करने लगें, तो मित्रवत प्रजाओं का हित करने वाला तथा लोगों द्वारा वर्णीय राजा का सुंदर और सुखकारक रथ इन अत्याचारी राजाओं को कुचलता जाए तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो। यह प्रजातंत्र है। वैदिक कालीन प्रजातंत्रीय शासन में अत्याचारी राजा को पदच्युत करके उसकी जगह उत्तम और श्रेष्ठ राजा को बिठाने का प्रजा को पूरा अधिकार था। सब कार्य दक्षता से करने वाली उषा का विस्तृत और विशाल रथ तैयार हो गया है और उस पर अमर देव आकर बैठ गए हैं। यह श्रेष्ठ उषा मानवों के सुखदायी निवास के लिए ज्ञान पूर्वक यत्न करती है। उसने अपने आप को अंधकार से ऊपर उठाया है। यही मनुष्यों का कर्तव्य है। वे अज्ञानांधकार से अपने आप को ऊपर उठावें, विपत्ति से ऊपर उठकर संपत्ति को प्राप्त करें और दूसरों का निवास सुखपूर्वक हो, ऐसा प्रयत्न करें। यह उषा सब प्राणियों से पूर्व उठती है। यह बहुत दान करने वाली उषा अन्न, बल तथा धन को जीत लेती है। सबसे पूर्व उठकर अपने कार्य में लगने से अन्न प्राप्त होता है, बल बढ़ता है और प्रयत्न करने से धन मिलता है। यह बराबर आने वाली तरुणी स्त्री उषा सबसे प्रथम स्थान में विराजमान होती है और उच्च स्थान से सबको देखती है। हे कुलीन उषा देवी, मनुष्यों का तारण करती हुई तू मनुष्यों के लिए जिस समय अन्न का भाग देती है, उस समय देव सूर्य के सामने हमें निष्पाप बतावें। मनुष्यों का तारण करने के लिए उन्हें धन का योग्य भाग देना चाहिए। आवश्यक भोग साधनों के अभाव में मनुष्य सुख से नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार धन का बंटवारा ही मनुष्यों को सुखी और निष्पाप बना सकता है।
आवश्यक भोग के न मिलने पर मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। हविर भाग लेने उषा प्रतिदिन आती है, कीर्ति को धारण करती है, स्तुति सुनती है और घर-घर पहुंचती है। घर-घर में प्रकाश करती है, धनों में श्रेष्ठ धन प्राप्त करती है। स्त्री भी प्रतिदिन हवन करे, यश कमावे, घर में प्रकाश करे। हे उत्तम भाषण करने वाली उषा, तू भग की और वरुण की बहन है। तू सब देवों में पहली है। तू स्तुति प्रारंभ कर। बाद में जो पापी हैं उसे दक्षता पूर्वक चलने वाले रथ से उसे पकड़ें। स्त्री उत्तम और मीठे भाषण करे, सौभाग्यशाली हो, दिव्य भाव वालों में पहली हो, ईश्वर की भक्ति करे। जो पापी हो उसे पकड़कर दंड दिया जाए। मनुष्य सदा सत्यवाणी ही बोलें, अग्नि प्रदीप्त करें, हवन करें, तब उनके लिए तेजस्वी उषा अंधकार में छिपे हुए धन प्रकट करेगी। उषा काल स्वास्थ्यदायक है, अतः इस समय उठकर हवन करना चाहिए। विरुद्ध रूप रंग वाली रात्रि और उषा क्रम से संचार करती हैं। एक चली जाती है तब दूसरी आती है। इन दोनों में से एक अंधकार से सबको ढक देती है और दूसरी अपने तेज से सबको प्रकाशित करती है। जैसी उषा आज आई है वैसी ही कल भी आएगी। यह अनिंद उषा वरुण के दीर्घ स्थान की सेवा करती है। एक-एक उषा 30 योजनों की परिक्रमा करती है। ये उषाएं सूर्य के आगे-आगे चलती हैं। प्रथम दिन को जानने वाली गौरवर्णा शुभ्र उषा काली रात्रि के काले अंधकार से उत्पन्न हुई है। चूंकि रात के बाद उषा आती है, अतः मानो उषा रात्रि में से उत्पन्न होती है। यह उषा नियमानुसार चलती है। सत्यव्रत का यह उषा उल्लंघन नहीं करती और प्रतिदिन निश्चित समय पर आती है। हे दिव्य उषा, तू अपने शरीर को सुंदर बनाकर और सजा धजाकर सुंदर कन्या के समान अपने पूजनीय पति देव के पास जाती है। हंसती हुई तरुण स्त्री अपने पति के साथ प्रसन्न रहती है। यह एक तरुण स्त्री का वर्णन है जो रंग रूप से सुंदर है, शरीर से हृष्ट-पुष्ट है, सजी हुई है, अपने पति पर प्रेम करती है, साथ ही पूज्य भाव भी धारण करती है। माता से परिशुद्ध की गई तरुणी के समान सुंदर बनी हुई यह तरुणी उषा अपने शरीर के अवयवों को बताने के लिए प्रकट करती है। हे उषा, तू मनुष्यों का कल्याण करती हुई अधिक प्रकाशित हो। अन्य उषाएं तेजस्विता में इसकी बराबरी नहीं कर सकती। रात्रि माता है जो अपनी पुत्री उषा को सजा धजाकर उसके प्रिय पति सूर्य के पास भेजती है। घोड़ों वाली और गौओं वाली तथा सबके द्वारा आदर करने योग्य यह उषा सूर्य किरणों के साथ खेलती है, अंधेरे को दूर करती है। यह कल्याण करने वाली उषा दूर जाती सी दिखाई देती है, पर फिर से उसी स्थान पर आ जाती है। सूर्य किरणों को देने वाली, हमारे कल्याणकारी यज्ञ का संपादन करने वाली यह उषा प्रकाशित होती रहे और वह हमें धन प्रदान करे। अग्नि के प्रज्वलित होने पर उषा आती है और अंधकार को दूर करती है। सूर्य अधिक तेजस्वी होता है। यह सविता देव हमें धन प्राप्त करने और द्विपाद और चतुष्पादों को जाने के लिए मार्ग बताए, अर्थात उषा के आने के बाद हमारे मनुष्यों, गौओं और घोड़ों को आने जाने का मार्ग खुला हो जाए। बर्फ के पड़ने से मार्ग बंद हो जाता है और उषा काल में सूर्योदय के होने पर बर्फ पिघल जाती है और आने जाने के लिए मार्ग साफ हो जाता है। यह उषा प्रतिदिन आकर मनुष्यों की आयु कम करती है, अर्थात प्रतिदिन इसके उदय के साथ ही मनुष्य की आयु के एक-एक दिन घटते जाते हैं। इसीलिए उषा को यहाँ मानवीय आयु की हिंसा करने वाली बताया है। यह उषा गत उषाओं में अंतिम और आने वाली उषाओं में प्रथम है। यह स्वर्गीय कन्या उषा प्रकाश का रंगीन वस्त्र पहनती है और प्रतिदिन पूर्व दिशा से ऊपर आती हुई दिखाई देती है। यह हमेशा सत्य मार्ग से जाती है। जैसे विदुषी स्त्री उत्तम मार्ग से जाती है, उसी तरह दिशाओं में किसी तरह से बाधा न पहुंचाती हुई यह उषा आ रही है। जिस प्रकार यह उषा सत्य मार्ग से जाती हुई प्रकाशित होती है, उसी तरह स्त्रियां भी सत्य मार्ग पर चलती हुई
तेज से युक्त हों। सत्य मार्ग से चलने पर तेज की प्राप्ति होती है। शुद्ध और स्वच्छ की हुई छाती जैसी सुंदर यह उषा दिखती है, अथवा जैसे एक सुंदर गायक अपने आलापों के सभी अवयवों को स्पष्ट करता है, उसी तरह यह उषा अपने सुंदर अवयवों को प्रकट कर रही है। जैसे एक सुंदरी तरुणी अपना सौंदर्य प्रकट कर रही है, उसी तरह यह उषा अपनी प्रभा दिखा रही है। जिस प्रकार घर में रहने वाली स्त्री सोते हुए घर वालों को जगाती है, उसी तरह उषा सबको जगाती है। व्यापक अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा के भाग में किरणों को उत्पन्न करने वाली उषा ने अपना ध्वज फहराया है। द्यावा पृथ्वी रूपी दोनों माता पिताओं के पास रहकर यह उषा श्रेष्ठ प्रकाश को अंतरिक्ष में भरपूर भर देती है। अंतरिक्ष का सब स्थान उषा के प्रकाश से भर जाता है। विस्तृत होने वाली उषा स्वकीय या परकीय का भेद नहीं करती, सभी पर अपना प्रकाश समान रूप से डालती है और सबके सामने अपनी सुंदरता प्रकट करती है। सब पर अपना प्रकाश डालती है और उसे सुंदर बनाती है। जो उसके सामने आता है उसे सुंदर बनाती है। निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली उषा छोटे या बड़े अर्थात किसी का भी त्याग नहीं करती। संपूर्ण विश्व बिना किसी भेदभाव के प्रकाशित होता है। भ्रातृहीन स्त्री जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता-पिता के पास चली जाती है, अथवा जिस प्रकार कोई विधवा धन प्राप्त करने के लिए न्यायालय चढ़कर जाती है, उसी तरह सुंदर वस्त्र पहनकर पति की इच्छा करने वाली यह उषा हंसती हुई अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। दिन के होते ही यह उषा समाप्त हो जाती है, अतः यह कभी दिन रूपी अपने भाई के साथ नहीं रहती। इसलिए दिन रूपी भाई के न होने से यह उषा अपने पिता द्युलोक के पास चली जाती है। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के आने पर अपनी जगह खाली कर देती है। यहाँ रात्रि छोटी बहन और उषा बड़ी बहन है। उषा के आते ही रात्रि जगह खाली कर देती है। इस उषा को देखते ही रात्रि दूर चली जाती है। सूर्य की किरणों से प्रकाशने वाली यह उषा अच्छी तरह चलने वाली किरण समूहों के समान स्वरूपता को समानतया व्यक्त करती है। जो उषाएं इससे पूर्व जा चुकी हैं, उनमें से अंतिम उषा के पीछे से एक-एक नई उषा क्रम से आती हैं। इसलिए पूर्व की तरह ये आने वाले नए दिन अर्थात नई उषाएं हमारे लिए पर्याप्त धन ले आएं और उस धन के साथ ये उषाएं प्रकाशती रहें। हे धन वाली उषे, दाताओं को जगाओ। न जागने वाले सोते रहने वाले कंजूस बनिए सोते रहें। उन्हें लाभ न मिले क्योंकि वे दान नहीं करते। हे धन वाली उषा, जो धन का दान करते हैं, जो अपने धन का यज्ञ करते हैं, उनके लिए धन के साथ प्रकाश दो। हे शुभ्र भाषण करने वाली उषा, प्राणियों की आयु कम करने वाली तू स्तोत्र पाठ करने वाले के लिए धन के साथ प्रकाश दे। यह तरुणी स्त्री उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही है। इसने लाल रंग के घोड़े अपने रथ में जोड़े हुए हैं। यह उषा अब विशेष रूप से प्रकाशित होती हुई जाएगी और तब उसके प्रकाश का ध्वज फहरेगा और इसका ध्वज फहरने के साथ ही घर-घर में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी। उषा के प्रकाश के प्रकट होते ही पक्षी अपने घोंसलों से बाहर उड़ने लगते हैं। जिनके पास अन्न है वे भी यज्ञ करने लगते हैं। यह सब कार्य उषा के उदय के पश्चात ही होता है। हे उषा, अपने घर में रहकर यज्ञ और दान करने वाले मनुष्य के लिए तू बहुत सा धन लाकर दे। हे प्रशंसनीय उषाओं, मेरे इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति हो रही है क्योंकि तुम स्तुति के योग्य हो। हे उषाओं, तुम हमारी उन्नति करने की इच्छा से हमारी उन्नति करो। तुम्हारे संरक्षण से सुरक्षित होकर हम सैकड़ों और हजारों तरह के धन और अन्न प्राप्त करें। प्रातःकालीन सूर्य अपनी किरणों में अनेक स्वास्थ्यप्रद पोषण तत्व रूपी तत्व लाकर मनुष्यों को प्रदान करता है, पर जो विद्वान इस बात को जानते हैं वे ही सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य प्रकाश में निहित पोषण तत्वों को प्राप्त करते हैं। पर जो मूर्ख इस बात को नहीं जानते वे सूर्योदय होने पर भी सोते रहते हैं।
और इस कारण वे इन पोषण तत्वों को पाने में असमर्थ रहते हैं। जो इन पोषण तत्वों से लाभ उठाता है उसकी आयु बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है और वह पुष्ट होकर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो दानी मनुष्य सवेरे उठकर याचकों को धन दान करता है उसे उत्तम गौवें, धन और घोड़े आदि मिलते हैं और इंद्र भी इसे उत्तम अन्न प्रदान करता है। जो धन का दान करता है उसकी सब देव सहायता करते हैं, पर जो इकट्ठा करके रखता है उसका धन नष्ट हो जाता है। जो सवेरे उठकर देव के पास जाता है उसे हर तरह का धन और उत्तम कर्म करने वाली संतान प्राप्त होती है तथा देव के उत्तम आशीर्वाद से वह बढ़ता है। दानशील पुरुष धन भी प्राप्त करता है और उत्तम संतानें भी प्राप्त करता है और ईश्वर की कृपा से वह हर तरह से बढ़ता है। यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कर्म है। जो यज्ञ सदा करते हैं उनके लिए सभी नदियां सुख देती हैं। जो धन का दान करके सबको पूर्ण करते हैं और सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न करते हैं उनके लिए गायें घी की धाराएं प्रदान करती हैं। जो दान करता है वह हर प्रकार से ऐश्वर्य संपन्न होता है। ऐश्वर्य एवं सुख को प्राप्त करने का यज्ञ और दान उत्तम साधन है। जो अपने आश्रितों या याचकों को धन धान्य देकर तृप्त करता है वह हर तरह से सुख प्राप्त करता है। वह देव के समान होकर उनमें जाकर विराजता है। जल प्रवाह उस दानी के लिए तेजस्वी जल देते हैं और यह पृथ्वी भी उसके लिए सदा धान्य से भरी रहती है। उसे चारों ओर से हर तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जो लोगों को धन का दान करते हैं, अपने आश्रितों को धन धान्य से समृद्ध करते हैं, उन्हें भी सब तरह के ऐश्वर्य मिलते हैं। द्युलोक में भी सूर्य उन्हीं के लिए हर तरह के स्वास्थ्य प्रदान करता है। वे दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए उस अमर तत्व की उपासना करते हैं तथा अपनी आयु बढ़ाते हैं। धन के दान से लोग प्रसन्न होकर दानी के प्रति अपनी शुभ कामनाएं रखते हैं। इससे उस दानी की आयु बढ़ती है। जो अपने धन से देवों को हवि देकर और मनुष्यों को दान देकर तृप्त करते हैं वे कभी दुखी और पापी नहीं होते। जो विद्वान सदा उत्तम व्रतों का आचरण करते हैं वे शीघ्र वृद्ध नहीं होते। यम नियमादि व्रतों के आचरण करने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध नहीं होता। पर जो पापी होता है और जो यज्ञ द्वारा देवों को तृप्त नहीं करता अथवा लोगों को दान देकर अपने धन का सदुपयोग नहीं करता वह सदा ही मानसिक चिंताओं और शोक से पीड़ित रहता है। राजा ऐसा वीर और पराक्रमी हो कि कोई भी शत्रु उसकी हिंसा न कर सके। ऐसा शूर राजा अपने यश को बढ़ाने के लिए यज्ञों को करे। यज्ञों को करने से यश फैलता है। यज्ञों का विस्तार नदियों के किनारे पर किया जाए और उन यज्ञों में बुद्धि पूर्वक ज्ञान से भरे स्तोत्रों का गायन किया जाए। जो तेजस्वी पुरुष लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, देवों की प्रार्थना करता है और लोगों को भरपूर दान देता है उसका यश कभी नष्ट नहीं होता और वह सर्वत्र फैल जाता है। राजा सब प्रजाओं को अपनी उत्तम नीति के अनुसार चलाने वाला हो। उसकी प्रजाओं के पास उत्तम वर्ण वाले घोड़े, उत्तम और सुंदर स्त्रियां और सुंदर-सुंदर रथ हों। उत्तम ज्ञानी के पास अनंत गायें हों और वह घृत आदि का उपभोग करें। रथों में उत्तम घोड़े जोड़े जाएं। घोड़े भी शत्रुओं को हराने वाले, सोने के अलंकारों से सजे हुए तथा घास आदि खाकर हृष्ट-पुष्ट हों। ऐसे उत्तम घोड़ों को वश में रखकर उन्हें उत्तम रीति से शिक्षित किया जाए। आनंद देने वाले 10 साधनों का स्वामी आत्मा दशरथ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों से 10 इंद्रियों को संयुक्त करना ही 40 अश्व हैं। इन्हीं से सहस्त्रों तरह के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्वान ही इन इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में कर सकते हैं। सब बंधुओं के समान परस्पर प्रेम भाव से रहें। सभी मनुष्य हृष्ट-पुष्ट होकर रथादियों के स्वामी हों, अर्थात सभी धनवान बने तथा यश प्राप्त करने की इच्छा करें। यह शरीर जीवन से युक्त रथ है। उसको धारण करने वाले वज्र प्राण हैं।
ये सभी प्राण इस शरीर में एकत्र होने से परस्पर भाई हैं और परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आत्मा जैसे श्रेष्ठ तत्व को धारण करने के कारण ये प्राण अरिधायस हैं। इस देह में गति प्रदान करने वाले तत्व गौ हैं। 7 प्राण और 8वीं वाक तथा आत्मा, मन, बुद्धि, इन 3 प्रमुख तत्वों को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करना चाहिए। राजा की नीति प्रयत्न करने वालों को उन्नत करने वाली तथा उत्तम गुणों से युक्त हो, ऐसी नीति राष्ट्र को धारण करने में समर्थ होती है। ऐसी नीति सज्जनों का संरक्षण करती है और दुष्टों को चाबुक के समान दंड देने में भी समर्थ होती है। ऐसी नीति पर चलने से राष्ट्र की प्रजाओं को सभी तरह के भोग्य पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। पुरुष जहाँ तक हो वहाँ तक गृह कार्यों में अपनी पत्नी की सलाह अवश्य ले। अपनी पत्नी के विषय में पति क्षुद्र विचार न रखे। यह अग्नि अपनी ज्वालाओं से घी का भक्षण करके और अधिक तेजस्वी होता है। अग्नि देवों को बुलाकर लाने वाला, उपासकों को धन देने वाला, अरणी से बलपूर्वक मथने पर उत्पन्न होने वाला है। ऐसे अग्नि का उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण का किया जाता है। द्युलोक में चारों ओर गमन करता हुआ सूर्य सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार अग्नि भी अपनी किरणों से सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह अत्यंत पूज्य और अंगरस की विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सब इसकी ज्ञान युक्त स्तुतियों से उपासना करते हैं। प्रजाओं का अग्रणी नेता ऐसा है कि जिसके सामने आकर दृढ़ से दृढ़ तथा स्थिर रहने वाले शत्रु भी विचलित हो जाएं और उसी तरह सूख जाएं जिस तरह अग्नि के संयोग से पानी सूख जाता है। वह शत्रुओं को पराजित करके उन पर शासन करने वाला हो, जो युद्ध से पीठ दिखाकर न भागे अपितु हाथ में धनुष लेकर आगे बढ़ता चला जाए। ऐसा तेजस्वी वीर पुरुष ही लकड़ियों को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वाले शत्रुओं को काटने वाला होता है। यह अग्रणी बहुत बलशाली है, इसलिए इसकी निर्बल और बलवान सभी प्रार्थना करते हैं। अपने उपासकों को सब ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह अग्रणी प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में और अधिक तेजस्वी होता है। यह अपने सहायकों की रक्षा और शत्रुओं को दूर करता है। यह पूजनीय अग्नि सभी स्थलों में वायु के समान गर्जना करता है। कल्याण की प्राप्ति के लिए सभी देव इसी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जब भृगुकुल में उत्पन्न लोगों ने मथकर इस अग्नि को प्रकट किया और इसकी उपासना की, तब इसने प्रेम पूर्वक समर्पित की गई हवियों को ही स्वीकार किया। यह अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, पूज्य, सत्यपालक और घरों की रक्षा करने वाला है। सारे देव हवि भक्षण के लिए इसके पास आकर इकट्ठे होते हैं। देवों के हवि भक्षण के लिए अग्निमुख रूप है। यह अग्रणी अपने बल से ही बलवान होकर शत्रुओं को हराता और यश प्राप्त करता है। इसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमेशा उत्साह से भरपूर रहता है, इसलिए सब इसकी सेवा करते हैं। यह अग्रणी अत्यंत बलवान, तेजस्वी तथा पशुओं को देने वाला है, इसलिए सभी स्थानों में उसकी स्तुति सर्वप्रथम की जाती है। यह अग्रणी पास से भी देदीप्यमान दिखता है, अतः सत्कार के योग्य है। यह अग्नि हमें उत्कृष्ट धन दे और हम उस धन का उत्तम उपभोग कर दीर्घायु प्राप्त करें। अपने कर्मों को पूरा करने के लिए यह अग्नि उत्तम होता है। यह अन्यों के भी कर्मों को पूर्ण करता है। यह अपने उपासकों के लिए हर तरह के पदार्थ एवं धन देता है। सत्य के मार्ग पर चलने से और नम्रता पूर्वक व्यवहार करने से ही यह अग्रणी प्रसन्न रहता है। यह सदा सामर्थ्य युक्त रहता है, कभी क्षीण नहीं होता। यह सर्वत्र प्रकाशित होता हुआ बलवान अग्नि सभी जगह अपना निवास स्थान बनाता है। यह अग्नि घर-घर में प्रज्वलित होता है। इसके जलने से यज्ञ का ज्ञान होता है।
यह बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाला है। हम बुद्धि पूर्वक और आदर से अग्नि को आहुतियां देते हैं, अतः वह हमें हर तरह के संकटों से बचावे। यह अपने हाथ में सदा धन को धारण किए रहता है, पर यह धन यथाभिलाषी उत्तम कर्म करने वालों को ही देता है, दुष्टों और दुराचारियों को नहीं। यह अग्रणी संगठन के कार्यों में सहायता देकर सुख बढ़ाता है। यह राजा की तरह प्रजा का पालन करता है तथा यज्ञों में विघ्न करने वाले धूर्तों से बचाता है। वह अग्रणी बुद्धिदाता, प्रेरणा देने वाला सबका प्रिय है। उसी से सब मनुष्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसी रमणीय अग्नि की सब स्तुति करते हैं। जो साधक अपरिपक्व बुद्धि वाला होते हुए भी इंद्र पर श्रद्धा रखता है, उस साधक की यह इंद्र सहायता करता है और उसे आगे बढ़ाता है तथा अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए इंद्र उसे आगे बढ़ाता है। यह इंद्र बड़ा सामर्थ्यशाली है, अतः भरण पोषण के साधन, अन्न के लिए किए जाने वाले युद्धों में यह इंद्र वीर मरुतों के साथ मिलकर शत्रुनाश का कार्य बड़ी ही कुशलता से करता है। इसलिए समर्थ लोग भी इस इंद्र का आश्रय उसी प्रकार लेते हैं जिस प्रकार वीरगण युद्ध में बलवान घोड़े का आश्रय लेते हैं। यह इंद्र मेघों को जल से पूर्ण करता है, कष्ट देने वाले असुर को मारता है। यह इंद्र शत्रुओं के लिए रुद्र के समान भयंकर रूप वाला, भक्त के लिए मित्र के समान हित करने वाला, उत्तम सुख देने वाला तथा सबके द्वारा वरणीय है। यह इंद्र सभी मनुष्यों का मित्र के समान हित करने वाला है, मनुष्यों को पूर्ण आयु प्रदान करता है। यह इतना वीर है कि यह अकेला ही अनेक शत्रुओं को मार सकता है, पर सब शत्रु मिलकर भी इसे नहीं मार सकते। प्रज्वलित समिधाओं के समान तेजस्वी यह इंद्र अपने शक्तिशाली संरक्षण के साधनों से शत्रु के अभिमान को ठंडा कर देता है और अपने भक्तों को आगे ले चलता है। बहुत से शत्रुओं को मारने पर भी यह इंद्र निष्पाप ही बना रहता है। शत्रुओं से मार खाना पाप है, पर उन्हें मारना पाप नहीं है। जो मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्रगति करता है, वह इंद्र की तरह स्तुति के योग्य और प्रशंसनीय होता है। वह दुष्टों का नाशक होने के कारण भी सबके द्वारा प्रशंसित होता है। वह निंदकों को, दुष्ट बुद्धि वालों को, दुष्ट वचन बोलने वालों को बहुत नीचे गिरा देवे। जैसे थोड़ा सा जल बहुत जल्दी सूख जाता है, उसी प्रकार शत्रुओं को शीघ्र ही सुखा देवे। वाणी सदा उत्साह बढ़ाने वाली हो। सभी ऐसी उत्तम वाणी बोलें जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का उत्साह बढ़े। धन शक्ति बढ़ाने वाला हो, सदा सुविचारों से युक्त रहे। इंद्र से रक्षित मनुष्यों के पास दुष्टों की सेना नहीं पहुंच सकती। मनुष्य धन प्राप्त करके अभिमानी न हो, वह सदा नम्र रहकर पाप से रहित मार्ग पर ही चले। धन के बल पर लोगों पर अत्याचार न करे। उत्तम मार्ग से चलने वाला व्यक्ति हमेशा उपद्रवों से रहित होकर आगे ही बढ़ता जाता है। यह इंद्र सर्वव्यापक होने से पास भी है और दूर भी है, इसलिए वह सब जगह से अपने भक्तों की रक्षा करता है। इंद्र हिंसक दुष्ट जन पर ही क्रोध करता और उसे ही मारता है, सज्जन को नहीं। वह अपने भक्तों के यश की रक्षा करता और मित्र के समान उसका हित करता है। यह इंद्र अपनी प्रशंसा करने वालों की पाप से रक्षा करता है और दुष्ट बुद्धियों से युक्त मनुष्य का नाश करता है। यह इंद्र पापी राक्षसों का घातक और ज्ञानियों का रक्षक है। इसी काम के लिए उत्पन्न करने वाले ने इस इंद्र को प्रकट किया है और इसी कारण इंद्र राक्षसों के हंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार राजा राक्षसों का नाश और ज्ञानियों की रक्षा करे। प्रजा भी इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही राजा बनावे। जैसे पुत्र पिता को बुलाते हैं, वैसे यजमान इंद्रदेव को बुलाते हैं। बुलाए जाने पर यह दूर देश से भी अपने भक्त के घर जाकर उसे बहुत धन देता है। यह इंद्र श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला है। इसके घोड़े भी इसे उत्तम कर्मों की तरफ ही प्रेरित करते हैं। यह अपने घोड़ों के द्वारा यज्ञ में जाकर सोम पीता है। इसी प्रकार राजा बड़ा श्रेष्ठ कर्म करे तथा यज्ञ में जाकर सोम अर्थात ब्रह्मज्ञानियों से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ले। जिस प्रकार
ढूंढने वाले गायों के बाड़े को ढूंढ निकालते हैं तथा बहुत बड़े पहाड़ के अंदर भी छिपाकर रखे हुए पक्षियों के बच्चों को ढूंढ निकालते हैं, उसी प्रकार सूर्य ने अंतरहित बादलों में छिपे हुए पानी के संग्रह को खोज निकाला और उसे बरसाकर इंद्र ने मानव मनुष्य के लिए अन्न के द्वार ही खोल दिए। पानी बरसने से अन्न बहुत उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट ही है। इंद्र अपने वज्र को रगड़कर तीक्ष्ण बनाता और जैसे जल की धारा वृक्ष को उखाड़ती या कुल्हाड़े से वृक्ष को काटती है, वैसे ही शत्रु को काटता है। इंद्र नदियों के जल प्रवाह को मुक्त करता और चलाता है, तब वे प्रजा के पास पहुँचती हैं। वे जल प्रवाह काम दुहा गाय के समान प्रजाओं की हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी तरह राजा अपने देश में नहरों द्वारा प्रजाओं के पास पानी पहुंचाकर अन्न के द्वारा उन्हें सुखी और समृद्ध बनाए। जैसे विद्वान लोग रथ को उत्तम कार्य के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता लोग इंद्र के योग्य स्तोत्र कहते हैं। जैसे सारथी बलवान घोड़े को और अधिक बलवान और विजय के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता धन पाने के लिए इंद्र में अधिक उत्साह भरते हैं। इंद्र युद्ध में उत्साह से जाता है और तेजस्वी धनों का दान करने वाले तथा अतिथि का सत्कार करने वालों के जय के लिए शंबर आदि का नाश करता है तथा उन्हें अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है। इंद्र सब युद्धों में केवल श्रेष्ठ मनुष्य की ही रक्षा करता है तथा ऐसे मननशील श्रेष्ठ मनुष्यों को तंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देकर अपने शासन में रखता है। पर जब हिंसक बहुत ज्यादा उपद्रव करने लग जाते हैं, तब यह इंद्र उन्हें उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि पदार्थों को भस्म कर देती है। राजा भी सदा श्रेष्ठ मनुष्यों की ही सहायता करें तथा इसका ध्यान रखें कि उपद्रवी हिंसक ऐसे मननशील ज्ञानियों को कभी तंग न करें। यदि तंग करें तो उन्हें दंड देकर नियंत्रण में रखे या फिर विनष्ट कर दे। यह शूरवीर तथा अन्य वीरों को प्रेरणा देने वाला इंद्र शस्त्र हाथ में लेकर शत्रुओं के पास जाता है, तब वह शत्रुओं को चुप करा देता है। उसके भय से शत्रु दल में सन्नाटा छा जाता है। तब वह इंद्र अपने चाहने वाले भक्तों की रक्षा करता है और ऋषि और मनुष्यों में सुख का विभाग करता है। बल के कर्म करने वाला यह इंद्र स्तुति से प्रसन्न होकर सुखदाई पदार्थ देता है और दिन जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ाते हैं, वैसे स्तोत्र इंद्र की शक्ति बढ़ाते हैं। देव और पृथ्वी युद्ध में इंद्र की सहायता करते हैं और देव इसे अपना नेता चुनकर उसे अन्न पहुंचाते हैं। सभी समाज उत्साह वाले देव इस इंद्र को आगे स्थापित करते हैं, अर्थात इंद्र युद्धों में सबसे आगे रहता है, इसलिए इस इंद्र की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंद्र सबका समान पूज्य है। स्तोता लोग बल से कार्यों में उसे ही लगाते हैं। सुख की अभिलाषा करने वाले उस इंद्र की उपासना करते हैं। पत्नी और पति मिलकर इंद्र के लिए यज्ञ रचाते हैं। वे दोनों जन स्वर्ग जाने और गौ आदि पशु प्राप्त करने की अभिलाषा से इंद्र को हर तरह से प्रसन्न करते हैं। असुर जल और पृथ्वी को घेर कर अपने अधीन रखते हैं। इंद्र उनका घेरा तोड़कर पृथ्वी और जल को मुक्त करता है। यह इंद्र का बड़ा पराक्रम है। यह यज्ञ न करने वाले को दंड देता है। जो इंद्र को चाहता और उससे मित्रता जोड़ता है, वह उसकी रक्षा करता और उसके लिए आनंद से लड़ता है। वह हमेशा अपने मित्रों के अनुकूल ही कार्य करता है और उन्हें पर्याप्त धन देता है। जब यज्ञ में स्तोत्र द्वारा इंद्र को पुकारते हैं, तब वह आकर स्तुति और हवि प्राप्त करता है और शत्रुओं को मारने के लिए नवीन स्तोताओं की पुकार भी सुनता है। यह शत्रुओं को मारने के कार्य में हमेशा सजग रहता है। कभी भी वह शत्रु दलन के काम में असावधान नहीं रहता। इसी तरह राजा भी शत्रु दलन के कार्य में सदा सावधान रहे। इंद्र दुर्बुद्धि और दुष्ट विचार वालों को प्रजा के बीच नहीं रहने देता। वह अपने भक्तों से दुश्मन का सा व्यवहार करने वालों को मारता है।
तथा उन्हें मार्ग से दूर करता है। स्तोता इंद्र के सहाय से शत्रु को पहले आक्रमण में ही जीत लेना चाहते हैं और थोड़े दिनों में अपनी अभीष्ट सिद्धि करना चाहते हैं। इंद्र प्रत्येक व्यवहार में बाधक शत्रु को मारता और अपना दान यजमानों की ओर प्रेरित करता है। उसके दान सदा कल्याण करने वाले होते हैं। केवल इंद्र ही उस सत्य के स्थान को जानता है और वही विद्वानों के सामने उस सत्य स्थान का वर्णन करता है। तब ज्ञानी जन उस स्थान को देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। अतः इंद्र को उस सत्य स्थान का प्राप्त कराने वाला कहा है। इंद्र शत्रुओं को जीतकर अंगिरा लोगों की गायें छुड़ा लाता है, व्रतहीनों को व्रती लोगों के अधीन रखता है, उनके क्रोध को भी दूर करता है। इंद्र के पराक्रम से ही उसके भक्तों में बल आ जाता है। वे इंद्र से रक्षित उसी की आज्ञा में रहना चाहते हैं। इंद्र के देखने मात्र से लोगों में बल का संचार होने लगता है और वे हिंसकों को विनष्ट करने लग जाते हैं। उत्तम कर्म करने वाले जन इंद्र को ही अपना आश्रय स्थान बनाना चाहते हैं। इंद्र वज्र से शत्रुओं को मारता है। वह इस कार्य में पर्वत को साथी बनाता है। वज्र में कई पर्व होने के कारण उसे पर्वत कहा जाता है। यह इंद्र का शस्त्र है। इंद्र और उसका वज्र ये दोनों मिलकर शत्रुओं का नाश करते हैं। इंद्र के सभी विरोधी मारे जाते हैं। जब शत्रु अधिक मारे जाते हैं तब उनके मृत देहों से युद्ध क्षेत्र श्मशान दिखाई पड़ता है। इंद्र के पांव बहुत बड़े हैं, अर्थात इंद्र में आक्रमण करने की शक्ति बहुत है। अतः वह इंद्र अपनी शक्ति से शत्रुओं को चूर-चूर कर देता है। युद्ध में मृतकों का ढेर लग जाता है और वह स्थान भयानक और बहुत बुरा दिखाई देता है। इंद्र ऐसे श्मशान समान भयानक स्थानों में शत्रुओं को बड़ी संख्या में मारता है। इंद्र ने इस युद्ध में 150 असुरों को मारा। उसका यह कार्य प्रशंसा के योग्य है। इंद्र शत्रुओं को किस प्रकार घेरा जाए इस विद्या में बहुत प्रवीण है, इसलिए वह शत्रुओं को आसानी से मार देता है। इंद्र के शत्रु भयंकर और रंग-बिरंग शस्त्रास्त्र वाले होते हैं, उनको वह मारता है। जब राक्षस और दुष्ट बहुत बढ़ जाते हैं और वे सर्वत्र अत्याचार करने लगते हैं, तब उनके अत्याचारों को देखकर पृथ्वी कांपने लगती है और उसी तरह द्युलोक भी कांपने लगता है। तब इंद्र इन अत्याचारियों पर आक्रमण करता है और अपने शस्त्रास्त्रों से उन्हें मारता है। इंद्र का भक्त द्वेष नहीं करता और दूसरों के द्वेष को भी दूर हटा देता है। जो इंद्र को सहस्त्रों धन तक दे सकता है वही उसका सच्चा भक्त है और उसे ही स्थिर धन प्राप्त होता है। जो इंद्र को हवि देता है उसे ही इंद्र धन प्रदान करता है। विद्वानों की सलाह के अनुसार लोग औषधि रसों का पान करके उत्तम हृष्ट-पुष्ट हों। वे हमेशा उत्तम और सत्य से युक्त वाणी ही बोलें। उनकी पत्नी सदा उनके अनुकूल बर्ताव करे तथा वे ऐश्वर्यशाली होकर दान करते रहें। संसार के 4 सुख इस मंत्र में बताए हैं। हृष्ट-पुष्ट होकर स्वस्थ रहना, इंद्रियों से उत्तम व्यवहार करना, पत्नी की अनुकूलता, ऐश्वर्यशाली होकर दान में तत्पर होना। कर्मशील और पुरुषार्थी मनुष्य रक्षा के लिए तथा बल प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं। सतत पुरुषार्थ करने से हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है और उन शक्तियों से मनुष्य की रक्षा होती है। ऐसे शक्तिशाली मनुष्य प्रयत्नशील और संगठित होकर बुद्धिपूर्वक वायु का स्तवन करें। वायुदेव सतत पुरुषार्थ और शक्ति का प्रतीक है। वह सदा गति करता रहता है, इसलिए वह शक्तिमान है। वायु अपने रथ में उत्तम घोड़ों को जोड़ता है और गति करता हुआ मनुष्य को जगाता है। वही द्युलोक और उषा को प्रकाशित करता है। वायु के समान मनुष्य सदा प्रयत्नशील होकर दूसरों को भी जागृत करे तथा उन्हें प्रयत्नशील बनाए। यह वायु सदा कर्म करता है, इसलिए उषाएं इसके लिए वस्त्र बुनती हैं, अर्थात अपनी किरणों द्वारा इस वायु में जीवन शक्ति स्थापित करती हैं। उषः काल की वायु जीवन शक्ति से भरपूर होती है। इस समय गायें जो दूध दुहती हैं वह मानो अमृत ही होता है। इन्हीं हवाओं के कारण नदियों में पानी ऊपर आकाश में जाता है और बरसकर फिर नदियों में आता है
अर्थात वृष्टि का कारण भी यह वायु ही है। बलवान, शुद्ध, पवित्र भावना वाले तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले जन इस वायु की स्तुति करते हैं। जो भयभीत और निर्बल हैं वे भी इस वायु की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह वायु दुष्टों से धार्मिकों का संरक्षण करता है। यह वायु अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण सोम रसों को पीने के लिए प्रथम अधिकारी है। समस्त गौएं इसके लिए अपने दूध को देती हैं। पापों से रहित तथा यज्ञशील मनुष्य की हवि को ही वायु स्वीकार करता है। हे वायु, तुम्हारे लिए यह यज्ञ चल रहा है, इसलिए अपने रथ पर बैठकर तुम आओ और यहाँ आकर तुम सोम रस पियो। सोम रस पत्थरों से कूटकर शुद्ध करके तैयार किया जाता है। यह रस निर्मल, दीप्ति वाला और अनेक तेजों को धारण करता है। वायु इस सोम रस का भाग सबसे प्रथम ग्रहण करता है। हे वायो, तुम हमारे यहाँ सोमरस को पीने के लिए अनेक घोड़ों से आओ। यह ऋतु के अनुसार सोमरस तैयार किया गया है। ये सोमरस सूर्य के संपर्क में आने के कारण सूर्य के समान तेजस्वी हो गया है, इसलिए यह वीर्यवान है। इंद्र और वायु दोनों हमारी रक्षा करने के लिए आवें और हमारे पास आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस को पीवें और प्रसन्न होकर आनंददायक ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। इन इंद्र और वायु की बुद्धियां यज्ञों को प्रेरित करें, ताकि हम इन दोनों के लिए सोमरस तैयार करें। उन सोम रसों को ये दोनों देव हमारे पास आकर पीवें। ये तेजस्वी सोमरस कूट पीस कर निकाले जाते हैं और छानकर उत्तम बर्तनों में भरे जाते हैं। इन रसों को छानने की छलनी भेड़ के बालों की बनी हुई होती है। इन बालों में छनकर यह रस शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सोते रहते हैं उनके पास यह वायु नहीं जाता, अर्थात जो सोते हैं वे वायु से लाभ नहीं उठा सकते। इंद्र और वायु दोनों हमेशा ऐसी जगह ही जाते हैं जहां सोम कूटने के पत्थरों की आवाज हो रही हो, जहां वेद मंत्र बोले जा रहे हों और यज्ञ चल रहा हो। जो सवेरे उठकर यज्ञ करते हैं वे ही वायु से जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। इस सोम को जयशील लोग ही पाने में सफल होते हैं। यह सोम पर्वतों में बहुत ऊंचे स्थलों पर प्राप्त होता है, अतः इतनी ऊंचाई पर सर्वसाधारण जन नहीं जा सकते। अत्यधिक साहसी और उद्योगशील ही प्राप्त कर सकते हैं। इस सोम रस में गाय का दूध मिलाया जाता है, तब देवों को दिया जाता है। वायु के घोड़े बहुत तेज और शक्तिशाली हैं, कहीं भी इनकी गति रुकती नहीं। मरुभूमि में भी ये उतने ही वेग से भागते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति भी कोई रोक नहीं सकता। वायु सदा बहता रहता है। इसी तरह वीरों की गति ऐसी हो कि जिसे कोई रोक न सके। मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी और प्रत्येक यज्ञ में उपासना करने के योग्य हैं। सभी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इन दोनों की स्तुति करते हैं, इसलिए इनकी देवत्व और शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे कोई भी शत्रु कहीं से भी कम नहीं कर पाता। अत्यंत तेजी से गमन करने वाली उषा लोगों को यज्ञ करने के लिए प्रेरणा देते हुए प्रकट होती हुई दिखाई देती है। सूर्य का मार्ग भी किरणों से युक्त हो गया है, अर्थात उषा के उदय होते ही सूर्य का मार्ग भी प्रकाशित हो जाता है। सूर्य के उदय होते ही लोगों को दिखने लगता है, तब सभी यज्ञ करते हैं और ये सभी देव आहुति रूपी प्रशंसनीय अन्न धारण करते हैं। मित्र के समान हित करने वाले तथा वर्णीय श्रेष्ठ देव इस पृथ्वी को धारण करते हैं। यह पृथ्वी अत्यंत तेज से युक्त है, इसलिए वह अहिंसनीय है। ये दोनों देव प्रतिदिन आकर मनुष्यों को जगाकर उन्हें उत्तम कर्मों में प्रेरित करते हैं। सोम सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान और तेजस्वी है। स उमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान से जो युक्त होता है वह महा तेजस्वी और ऐश्वर्य से युक्त होता है। वही सबके साथ मित्रवत व्यवहार करने के कारण वर्णीय होता है, अर्थात सभी प्रजाएं उसको चाहती हैं। वही ब्रह्मज्ञानी सभी प्रजाओं को उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है और उत्तम सुख देता है।
जो मनुष्य किसी से शत्रुता नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, ऐसे उत्तम मनुष्य की श्रेष्ठ पुरुष सब ओर से रक्षा करता है। इसी तरह जो दान द्वारा निर्बलों की सेवा करता है, सदा सत्य मार्ग पर चलता है और उत्तम व्रतों का पालन करता है, उसकी देव सब ओर से रक्षा करते हैं और उसे कभी भी दुख में नहीं डालते। द्युलोक, पृथ्वीलोक, मित्र और वरुण, ये सभी देव अत्यंत सुख और आनंद प्राप्त करने वाले हैं। उन सभी देवों की कृपा से सभी मनुष्य दीर्घायु वाले होकर प्रजाओं से युक्त हों और सभी तरह से सुरक्षित हों। हम सब देवों के द्वारा दिए गए सुख को प्राप्त करें तथा अपने यश और बलों से युक्त होकर देवों के द्वारा सुरक्षित हों। सोमरस अत्यंत तेजस्वी होने के कारण इसके पीने वाले को भी तेज प्रदान करते हैं। मित्र और वरुण, इन दोनों देव का यश द्युलोक को छूता है, अर्थात ये दोनों ही अत्यंत यशस्वी हैं। तेजस्वी सोम दही में मिलाकर पिए जाते हैं। उषः काल में सूर्य किरणों के प्रकट होने के साथ ही सोम रसों का निचोड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे समय इन सोम रसों को पीने से बुद्धि तीव्र होती है और ज्ञान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। यह सोम पत्थरों से कूटा जाता है, फिर उसका रस पिया जाता है। यह रस गाय के दूध के समान ही बलदायक है। यज्ञ करने के समय यह रस निचोड़ा जाता है और उस समय सब देवगण आकर इसका पान करते हैं। सबके पोषण करने वाले देव की महिमा बहुत बड़ी है। पोषण करने वाले की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसलिए इस देव की शक्ति को कोई दबा नहीं सकता अथवा इसके स्तोत्र को भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। यह देव यज्ञकर्ताओं के मनों को आपस में संगठित करता है, इसलिए वे सब एक मन वाले होकर यज्ञ करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य वेगवान घोड़ों की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाते हैं अथवा जैसे संग्राम में वीर की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार सभी पोषण करने वालों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस पोषक देव के साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह देव अपने उपासकों को युद्ध से भी उसी तरह तारता है जिस तरह एक ऊंट रेगिस्तान से। ऐसे उत्तम वक्ता की वाणी बड़ी ओजस्विनी होती है। बुद्धिमान और वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ और पोषक देव की मित्रता से भोगों को प्राप्त करते और भोगते हैं, अर्थात भोगों को प्राप्त करने के लिए वे किसी मनुष्य की दया के पात्र नहीं बनते। वे हमेशा अपनी उत्तम बुद्धि के अनुकूल ही रहकर धन चाहते हैं, कभी दुर्बुद्धि या कुमार्ग से धन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। तब ऐसे मनुष्यों पर पोषक देव कभी क्रुद्ध नहीं होता, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें संपन्न और समृद्ध बनाता है। हे पोषक देव, तू हम पर क्रुद्ध न हो तथा हमें दान दे। हम भी तेरी उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। हम तेरा अपमान नहीं करते और तेरी मित्रता को दूर नहीं करते। शरीर में अग्नि को अच्छी तरह धारण करने से शारीरिक बल बढ़ता है। बल के बढ़ने से मनुष्य यज्ञ में उत्तम कर्म करता है और तब उसकी प्रार्थना देवों तक सीधी पहुंचती है, अर्थात उत्तम कर्म करने वाले की प्रार्थना देवगण बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये मित्र के समान स्नेह करने वाले तथा श्रेष्ठ देव सत्य मार्ग का संरक्षण करते हैं और असत्य का नाश करते हैं, इसलिए इनकी सहायता से सत्य के अनुयायी असत्य भाषण करने वालों पर शासन करते हैं। ज्ञानी जन अपनी बुद्धि, मन और ज्ञान के द्वारा इन देवों के तेज का साक्षात्कार करते हैं। दोनों अश्वदेव सर्वज्ञ हैं, सभी संपत्तियां इनमें निहित हैं। सुंदर और सुबह के रथ पर चढ़कर वे सर्वत्र जाते हैं, इसलिए सब इनकी स्तुति करते हैं। अश्विनौ अंतरिक्ष मार्ग से सबका निरीक्षण करते चलते हैं। इनके रथ के घोड़े बड़े ही वेगवान और रास्ते को शीघ्रता से काटते हुए चलते हैं। ये सभी लोकों पर शासन करते चलते हैं। ये अश्विनौ अपने पुरुषार्थ से ही धन प्राप्त करते हैं तथा पुरुषार्थी को ही धन देते भी हैं।
अतः जो इनकी तरह पुरुषार्थ करेगा वही इनसे धन प्राप्त कर सकेगा। आलसी कभी नहीं, इनके दान कभी कम नहीं होते। इसी प्रकार मनुष्य के दान भी कभी क्षीण न हों। देवों से धन पाकर मनुष्य संचित न करें, अपितु दूसरों को दान देकर उनकी उन्नति करें। सोम विशेषतः इंद्र के पीने के निमित्त बनाए जाते हैं। इनसे इंद्र को आनंद मिलता है। ये सोमरस उत्साहदायक होते हैं, इसलिए इसका पान करने वाले सदा उन्नति करते हैं। प्रथम इस शरीर में अग्नि ने गायों अर्थात इंद्रियों को दूहा, अर्थात उनमें शक्ति स्थापित की। फिर उन गायों के रस अर्थात इंद्रिय शक्ति को अर्यमा श्रेष्ठ आत्मा ने दूहा। इस बात को अर्यमा और ज्ञानी दोनों जानते हैं। वीर सदा पराक्रम करें, उसी तरह पराक्रम करने का सामर्थ्य हमें मिले। उसके कारण हमारे यश बढ़ें, हमारे नगर समृद्ध हों। वीरों का सामर्थ्य हमेशा प्रकट हो। हमें ऐसे धन प्राप्त हों जिन्हें शत्रु भी कभी जीत न सकें। तीनों तरह के दुखों से रहित अत्यंत मननशील ज्ञानी मनुष्यों के सभी जन्मों को जानते हैं। वे देवों के अत्यंत निकट रहते हैं तथा साधारण मनुष्य देवों से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए देव ही उनके केंद्र होते हैं। यज्ञ करने वाला मनुष्य अनेक तरह की कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सदा जल तथा अन्नादि से भरपूर रहता है और अनेक घरों को धारण करता है तथा सदा धन और ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन तीनों लोकों में 11 देव रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों लोकों में कुल 33 देव रहते हैं। ये सब देव अपनी शक्ति से ही इन स्थानों में रहते हैं, अर्थात उनके रहने के लिए उन्हें किसी दूसरे के शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही सामर्थ्य से स्थिर रहे। दूसरे की शक्ति के आधार पर प्राप्त की गई स्थिरता ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अंधकार के विनाशक तेजस्वी अग्नि की स्तुतियों की उपासना करे। अग्नि के द्वारा खाया जाने वाला अन्न हर वर्ष फिर बढ़ जाता है। उस अन्न को यह अग्नि जठराग्नि के रूप में खाता है और दावाग्नि रूप में जंगलों का नाश करता है। अरण्यों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, फिर वह अंधकार को दूर करती है और अपने पालन करने वाले याजकों को बढ़ाती है। अग्नि की ज्वालाएं मुक्ति प्रदान करने वाली, तीव्र गति वाली, सबको अपने कामों में प्रेरणा देने वाली और सर्वत्र व्याप्त होने वाली हैं। इनके कारण ही यज्ञ का कार्य होता है। जब यज्ञीय अग्नि प्रज्वलित की जाती है तब सारा अंधकार छट जाता है और चारों ओर इसका प्रकाश फैल जाता है। प्रथम यह अग्नि औषधियों में प्रविष्ट होता है, फिर वहां प्रकट होकर अपने पालन करने वाली पत्नी औषधियों वृक्षादियों को ही खाने लगता है। तब उसकी चमकने वाली ज्वालाएं चारों ओर फैलती हैं। यह अग्नि कभी छिपकर कभी प्रकट रूप से वनस्पतियों में व्याप्त रहता है। प्रकट रूप में इसकी ज्वालाएं ऊंची होकर द्युलोक की तरफ चलती हैं। तब वह अग्नि द्युलोक और पृथ्वी लोक में सूर्य, बिजली, अग्नि, दावाग्नि आदि विविध रूप धारण करता है। अग्नि सब में प्राण फूंकने वाला है। वृद्ध में भी यदि अग्नि शक्ति बढ़ जाए तो उसमें भी उत्कृष्ट सामर्थ्य आ सकता है और उसे अखंडनीय जीवन प्राप्त हो सकता है। यह अग्नि सारे वनों को खाता हुआ वेग से शब्द करता हुआ जाता है। जहां-जहां से यह जाता है वहां-वहां का स्थान काला पड़ जाता है। यह अग्नि जब अपना बचपन अर्थात छोटा रूप छोड़कर यौवन का रूप धारण करता है तब वह बड़े-बड़े शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है। हमारे द्वारा किया गया अग्नि का स्तोत्र हर प्रकार के स्तोत्रों की अपेक्षा अच्छा हो। इस स्तोत्र से अग्नि का तेज बढ़े और वह हमें रत्न देवे। हे अग्नि, हमें सब प्रकार से पार ले जाने वाली तथा सुख देने वाली अच्छे साधनों वाली नाव दे। हमारे स्तोत्र प्रशंसनीय हों तथा आकाश, पृथ्वी आदि हमें अन्न प्रदान करें तथा उषाएं भी हमें बल से युक्त करें। इस अग्नि के कारण ही यह शरीर सुदृढ़ और कार्यक्षम रहता है। यह अग्नि स्वयं बल से उत्पन्न होता है
और लोगों को बलवान बनाता है, इसलिए सभी प्राणी इसकी उपासना करते हैं। अग्नि के 3 रूप हैं। पहला भौतिक अग्नि अन्न को पकाता और प्राणियों के शरीरों को धारण करता है। दूसरा अग्नि मेघों में बिजली के रूप में विद्यमान है। तीसरा अग्नि सब रसों का दोहन करने वाले सूर्य के रूप में है। ऐसे इस अग्नि को 10 अंगुलियां मथकर प्रकट करती हैं। प्रथम यह अग्नि अरण्यों में अप्रकट रूप से रहता है, तब इसकी प्रशंसा नहीं होती, पर जब विद्वान सोमयाग के लिए इसको मथकर प्रकट करते हैं, तब सब इसकी स्तुतियां करते हैं। यह अग्नि सबका पालन करने वाला होने के कारण सब इसे प्रज्वलित करते और इसकी उपासना करते हैं। यह प्रकट होकर तेजस्वी और बलवान होता है। यह अग्नि प्रदीप्त होकर चारों ओर फैलता है और बढ़ता है। यह वन में प्रदीप्त होकर पुराने और नए वृक्षों को खा जाता है। यज्ञ करने वाले सभी मनुष्य इस अग्नि का वर्ण करते और उसे प्रसन्न करते हैं। ऐसे मनुष्यों के यज्ञ में यह अग्नि हवि भक्षण के लिए देवों को बुलाकर लाता है। जब अग्नि वायु की सहायता से चारों ओर फैल जाता है, तब सारे लोग इसका अनुसरण करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। निपुण कारीगरों द्वारा बनाए गए रथ की तरह यह अग्नि ज्वालाओं के साथ द्युलोक की ओर तेजी से दौड़ता तथा काष्ठों को जलाकर यह अपना मार्ग काला करता जाता है। इसकी ज्वालाओं को देखकर सारे पक्षी डरकर भाग जाते हैं। इस अग्नि के कारण ही सब देव अपना-अपना कार्य करते हैं। यह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए सबका नियमन करता है। यह सोमयाग करने वालों को श्रेष्ठ धन देता है, अतः सब इसकी उपासना करते हैं। वह अग्रणी हमें गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी संपत्ति तथा संतान आदि देवे। यह अग्नि सभी लोकों पर अपना अधिकार चलाता है और उत्तम कर्म करके विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त करता है। अनेक गुणों से विभूषित वह अग्नि भला हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें सौभाग्य की ओर ले जाएगा। साम्राज्य को धारण करने वाला तेजस्वी सबसे प्रशंसित होता है। हे अग्नि, तू प्रज्वलित होकर देवों को बुलाकर ला और यज्ञ एवं दान करने वाले मनुष्य के लिए अपनी ज्वालाओं को फैला और उसका हित कर। यह अग्नि या गर्मी जब तक शरीर में रहती है, तब तक यह शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अग्नि को तनूनपात कहा गया है। जब तक इस शरीर में मानव जीवन रूप यज्ञ चलता रहता है, तब तक अग्नि इस शरीर में बैठा रहता है। यह नरों से प्रशंसित देव, पूज्य, पवित्र तथा दूसरों को पवित्र करने वाला अद्भुत और तेजस्वी है। यह देव द्युलोक में रहकर वर्षा जल रूपी मधुर रस को उत्पन्न करता है और उससे पृथ्वी को सींचता है। मनुष्यों को दिन में 3 बार यज्ञ करने का विधान है, अर्थात दिन में 3 बार मनुष्य घृत और मधुर रसों से यज्ञ को सींचें। हे अग्नि, तू आश्चर्यकारक कर्म करने वाले और सबका हित करने वाले इंद्र को हमारे पास ला, ताकि मैं अपनी श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त होकर तुम्हारी स्तुति कर सकूं। यज्ञ उत्तम और हिंसा रहित हो। देव पूजा, संगठन और दान इत्यादि के जो भी काम किए जाएं, वे किसी पर अत्याचार करके न किए जाएं। समझा बुझाकर प्रजाओं को संगठित किया जाए। इसी तरह किसी से मार पीट कर जबरदस्ती दान न करवाया जाए। इसी प्रकार देव पूजा भी हिंसा रहित हो। इन सभी उत्तम कामों में राजा या राष्ट्र के अधिपति को उत्तम स्थान प्रदान किया जाए। यह शरीर एक यज्ञशाला है, जिसमें जीवन का एक यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञशाला में आँख, कान, नाक, मुंह, गुदा द्वार और जन्नेंद्रिय द्वार, ये 9 द्वार हैं जो अलग-अलग कार्य करते हैं। इन द्वारों में से शरीर का मल बाहर निकलता है, अतः ये शरीर को पवित्र करते हैं। ये सभी द्वार शक्तिशाली हों, यह सभी मनुष्य चाहते हैं। इन सभी द्वारों को जो अपने नियंत्रण में रखता है, वह देव बनता है। अच्छी तरह नियंत्रित हुई ये इंद्रियां मनुष्य को देवत्व प्राप्त कराती हैं।
उषा और रात्रि दोनों सुंदर रूप वाले हैं। जिस समय उषा और रात्रि दोनों मिलती हैं वह काल नक्तोषस काल है। ऐसे समय यज्ञ शुरू होते हैं, इसलिए नक्तोषस को यज्ञ की माता कहा है। ये हमेशा साथ में मिलकर रहती हैं। इसी तरह स्त्रियां भी आपस में मिलकर रहें। यज्ञ करने वाले होता उत्तम वाणी वाले हों, सदा मीठी वाणी बोलें तथा स्तोत्र बोलने में प्रवीण हों और यज्ञ कर्मों का अच्छा ज्ञान हो। ऐसे होताओं द्वारा किया जाने वाला यज्ञ सिद्धि को देने वाला होता है। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि ये तीनों मनुष्य में सदा जागृत रहें। देवों और मर्त्यों में इनके प्रति अभिमान रहे। यह त्वष्टा सबका निर्माण करने वाला देव है, इसलिए यह अंतरिक्ष से जल बरसाकर सबको पुष्टि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। वृक्षों की समिधा से जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है तब उसमें हवियां डाली जाती हैं और तब अग्नि में वे हवियां भस्मीभूत होकर देवों के पास पहुंचती हैं। जो गायत्री का गान करता है और देवताओं की स्तुति करता है उस उपासक की इंद्र रक्षा करता है। उपासक को चाहिए कि वह इंद्र और अन्य देवों के लिए आत्मसमर्पण करे, अर्थात अपना सब कुछ देवों को समर्पित कर दे। श्रद्धा भक्ति से अपने इष्ट देव के चरणों में सभी कुछ अर्पित कर देना उपासक का कर्तव्य है। आत्मसमर्पण भाव से जो भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सुनते हैं और उसकी सहायता करते हैं। वह अग्नि बल का पुत्र, जलों को धारण करने वाला, सबको प्रिय तथा ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाला है। ऐसे अग्नि की हम बुद्धि पूर्वक स्तुति करते हैं। वह अग्नि सर्वप्रथम प्रकट होकर वायु के साथ संयुक्त हुआ, उससे अग्नि और अधिक प्रदीप्त हुआ और उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया। इस अग्नि का बल कभी क्षीण नहीं होता। इसकी किरणें अंधकार का नाश करके हमेशा जागृत रहती हैं। सब प्रकार से धनों के एकमात्र स्वामी इस अग्नि को भृगुवंशियों ने इस पृथ्वी पर स्थापित किया। यह अग्नि बहुत बलवान है, अतः इसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपने शत्रुओं को अपनी ज्वालाओं से उसी तरह नष्ट कर देता है जिस तरह वनों को। अग्नि हमारे स्तोत्रों की इच्छा तथा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार हमारी स्तुति से वह प्रसन्न होकर हमें लाभ के लिए सदैव उत्तम कामों में प्रेरित करे। यज्ञ के संपादक और घी से प्रदीप्त अग्नि को हर तरह से प्रज्वलित करने पर वह मनुष्यों की निर्बल बुद्धियों को उत्तम कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। हे अग्नि, आलस्य रहित होकर कल्याण कारक एवं सुख कारक संरक्षण के साधनों से हमारी एवं हमारी संतानों की रक्षा कर। प्रथम होता निर्मल बुद्धि से सत्य नियमों पर चलता है, फिर शुद्ध होकर अग्नि में आहुति देने के लिए सुचा को उठाता है। द्युलोक में पानी की धारा में अर्थात मेघ इस अग्नि को घेर लेते हैं। तब यह अग्नि अपनी किरणों से पानी बरसाता है और लोग इस धारा को आनंद से पीते हैं। समान सामर्थ्य वाली दो अरणियां अग्नि को प्रकट करने के लिए परस्पर रगड़ खाती हैं। उसके बाद अग्नि प्रकट होकर हव्य ग्रहण करता है। जिस प्रकार यह अग्नि अनंत काल से सदा पूजित होता रहा है और बहुत प्रकाशित होने पर भी बूढ़ा नहीं होता, उसी तरह अग्रणी नेता को भी सदा उत्साह से युक्त रहना चाहिए। जिस प्रकार अंगुलियां अलग-अलग होती हुई भी मिलकर अग्नि को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब विभिन्न प्रजाओं को मिलकर अग्रणी को प्रकट करना चाहिए। यह अग्रणी द्यावा पृथ्वी का स्वामी है, इसलिए इस अग्नि का प्रकाश दोनों लोकों में फैलता है। यह अग्नि सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न, समृद्ध, सुंदर, नेत्रों को शक्ति देने वाला तथा सबको बसाने वाला है। ऐसे अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। यह अग्रणी बुद्धिमान, ज्ञानी, सर्वत्र और सर्वव्यापक है। वही सबका स्वामी है, वही सब जगत पर शासन कर रहा है, इसलिए वही शरण में जाने योग्य है।
है। यह अग्रणी ज्ञानी है, इसलिए सब इसी से अपनी समस्याएं पूछते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने मन के निश्चय के अनुसार कार्य करते हैं। सभी इसके पास विनय से जाते हैं, इसके बल से युक्त होते हैं। सारे कर्म उसी अग्रणी को लक्ष्य करके किए जाते हैं। वह अग्रणी अपने उपासकों को प्रेरणा देने वाला, दुखों से पार कराने वाला, उनका संरक्षक और प्रिय करने वाला है। मंथन कर्म से प्रकट होकर यह अग्नि शीघ्र ही सब ओर फैलने लग जाता है और तभी इसमें घृत की आहुतियां पड़नी शुरू हो जाती हैं और यह अग्नि उपासकों को इष्ट फल देता है। यह अग्रणी सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि यह ज्ञानी है, सत्य का पालक और सबको सत्य के मार्ग पर प्रेरित करता है। द्यू और पृथ्वी के बीच में स्थित यह अग्नि अपनी 7 तरह की ज्वालाओं से सबको व्याप लेता है। यही स्थावर और जंगम में व्याप्त है। यह अग्नि महान और सामर्थ्यशाली है। सदा तरुण रहने वाला अग्नि सदा संरक्षण के साधनों से युक्त रहता है। इसकी प्रदीप्त ज्वालाएं आकाश में सर्वत्र फैलती हैं। एक ही अग्नि रूप पुत्र को उत्पन्न करने वाली, मार्गों को प्रकाशित करने वाली 2 अरणी रूप गायें चारों ओर से मथी जाती हैं। ज्ञानी जन इस अग्नि की हर तरह से रक्षा करते हैं। ऐसे यज्ञीय मनुष्य को हर तरह का सुख प्राप्त होता है। सभी दिशाओं में व्याप्त होने के कारण एवं सदा विजय होने के कारण यह अग्नि स्तुति के योग्य है। वह छोटे बड़े सबको जीवन शक्ति देता है और वही सबका उत्पादक है। जिस अन्न से हर तरह का पोषण होता है, वह अग्नि के द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, वह मार्ग जानना चाहिए। कुछ नास्तिक लोग इस परमात्मा की हंसी उड़ाते हैं, जबकि दूसरे आस्तिक लोग इस पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इन दोनों में परमात्मा का उपासक उत्तम है। इस अग्नि ने अपनी शक्ति से अंधत्व दूर किया और पुण्यवानों की रक्षा की। यह अभिमानियों पर कृपा नहीं करता। जो स्वयं न देकर दूसरों को भी दान देने से रोकता है, वह पापी स्वयं नष्ट हो जाता है। दूसरों को गालियां देने वाला स्वयं ही पहले मानसिक रूप से क्षीण हो जाता है। गालियों के उच्चारण के पहले ही गाली देने वाले का मन कुविचारों से ग्रस्त हो जाता है। हे अग्नि, जो छल कपट में हमें मारना चाहता है, उससे हमारी रक्षा कर और हमें कभी भी दुखों में मत डाल। मातरिश्वा वायु के मंथन से यह अग्नि प्रकट हुआ है और तदनंतर यह अग्नि मनु की प्रजाओं में स्थित होकर प्राणियों के शरीरों को धारण करने लगा। जो अग्नि की उपासना करता है, वह किसी भी शत्रु से नहीं दबता और उसकी स्तुतियों को सब देवता ग्रहण करते हैं। याज्ञिक जन इसे यज्ञ गृह में ले जाकर अच्छी तरह प्रदीप्त करते हैं। यह अग्नि सर्वभक्षक है। यह अपनी दांतों से सब खा जाता है और अनुकूल वायु पाकर और विशेष तेजस्वी होता है। गुप्त रहने वाले और प्रकट हुए अग्नि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य प्रति इस अग्नि को तृप्त करने वाले मनुष्य इसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। वह अग्नि सब तरह के धनों और ऐश्वर्यों का स्वामी है, इसलिए वह हमेशा धन के स्थानों पर ही रहता है। वह जब धन देने के लिए जाता है, तब लोग उसका सोम के द्वारा स्वागत करते हैं। मनुष्यों में बलवान जिस प्रकार अपने बल के कारण सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी तरह यह अग्नि अपनी शक्ति से इन द्युलोक और पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ है। यही हमारे संसार को उत्पन्न करता है। अग्नि के कारण ही इस शरीर में तेजस्विता रहती है। इस उष्णता के निकल जाने पर शरीर निस्तेज हो जाता है। इसी अग्नि के कारण तीनों लोक और सारा विश्व प्रकाशित होता है। पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में, द्युलोक में सूर्य के रूप में और जल में जलाग्नि के रूप में अग्नि रहता है। द्विजन्मा यह अग्नि देवों को बुलाने वाला है। यही सब धनों को धारण करता है। जो इसकी उपासना करता है, वह पुत्र पौत्रों से युक्त होता है। यह अग्नि बहुत बलशाली है, इसलिए शत्रु भी इसकी शरण में जाते हैं।
जो ईश्वर को अपना स्वामी नहीं मानता, धनवान होते हुए भी यज्ञ यागादि करके धन दान नहीं करता तथा देवों की स्तुति नहीं करता, ऐसे नास्तिकों का कल्याण नहीं होता। जो इस तेजस्वी अग्नि की उपासना करता है, वह चंद्रमा के समान सबको सुख देने वाला होता है तथा वह सबसे महान होता है। ज्ञानी जन मनुष्यों की रक्षा के लिए इस अग्नि को यज्ञ में उत्पन्न करते हैं, अर्थात हर काम के प्रारंभ में इस अग्नि का आधान करते हैं। यह अपने जनों का मित्र के समान कल्याण करता है। इस अग्नि की स्तुति सब काम में मंगलकारी होती है। जब यह अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाती है, तब यह इतना भयंकर हो जाता है कि इसको देखकर सभी लोग कांपने लग जाते हैं। सोम अपने स्वयं की शक्ति से सत्तावान है। यह अनेक तरह के सुखों को देने वाला है। इसे पीकर सभी देव आनंदित होते हैं। मित्र और वरुण को जब सोम की आहुतियां दी जाती हैं, तब ये देव अपने उपासक को उत्तम कर्मों की तरफ प्रेरित करते हैं। मित्र अर्थात अग्नि और वरुण अर्थात सूर्य, इन दोनों का जन्म पृथ्वी और द्युलोक से होता है। इनके उत्पन्न होते ही अंधकार नष्ट होकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है, इसलिए सर्वत्र इनके जन्म की प्रशंसा होती है। ये दोनों अपने सच्चे उपासक को बल से युक्त करते हैं। ये दोनों मित्र और वरुण बहुत बलवान हैं। इन्हें यज्ञ की भूमि अत्यंत प्रिय है। यह हमेशा सत्य के मार्ग पर निर्भीक होकर चलते हैं और सत्य की निर्भीकता से घोषणा करते हैं। ये दोनों हितकारी काम ही करते हैं, क्योंकि हितकारी कर्मों से देवों का उपकार होता है। मनुष्य सदा निर्भीक होकर सत्य के मार्ग पर चले तथा सत्य बात निर्भीक होकर कहे। जिसके घर गायें रहती हैं, उसके यहाँ सभी तरह के ऐश्वर्य निवास करते हैं। देवगण भी गौपालक को धन देते हैं। जिस समय आकाश में मेघ जाते हैं, उस समय गायें सूर्य की प्रार्थना करती हैं ताकि सूर्य बादलों से पानी बरसाए तथा उन गायों को खूब घास प्राप्त हो। जहाँ पर भी ये मित्र और वरुण जाते हैं, वहाँ यज्ञ में इनकी स्तुति होती है। ये दोनों बुद्धियों को पुष्ट करने वाले हैं, इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धियों से इन्हीं की स्तुति करते हैं। जो ज्ञानी और यज्ञ करने वाला स्तोता यज्ञ के द्वारा हवि प्रदान करता हुआ इन मित्र और वरुण की स्तुति करता है, उसके यज्ञ में ये दोनों जाते हैं और उसके द्वारा की जाने वाली स्तुति को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि मन से प्रेरित होकर ही इंद्रियां अपने-अपने व्यापार में प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार देवों में ये मित्र और वरुण श्रेष्ठ हैं। इनकी सभी स्तुति करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर स्तोता को अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मित्र और वरुण दोनों अपनी शक्तियों से भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये दोनों देव इतने ऐश्वर्यवान और दिव्य तेज से युक्त हैं कि इनके जैसे ऐश्वर्य और दिव्य तेज को द्युलोक, दिन, रात, नदियां और यहाँ तक कि पनि नामक असुर गण भी नहीं पा सके। देवगण अत्यंत तेजस्वी होते हैं, अतः उनके तेज का पार पाना असंभव है। ये दोनों मित्रा वरुण अत्यंत पुष्ट हैं और सदा उत्तमोत्तम वस्त्र पहनते हैं। ये दोनों सदा सत्य को प्रोत्साहन देते हैं और असत्य या अनवृत्त का नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी हृष्ट-पुष्ट होकर उत्तमोत्तम वस्त्र पहने और सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए असत्यवादियों का नाश करे। मित्र और वरुण, इन दोनों में से अकेला देव भी बहुत बुद्धिमान और वीर है। वह सभी शस्त्रों को धारण करने वाले शत्रु को भी आसानी से मार देता है। जब अकेला देव ही इतना शक्तिशाली है, तो दोनों जब मिल जाते हैं, तब तो उनकी शक्ति का अंदाजा भी लगाना कठिन हो जाता है। ऐसे शक्तिशाली इन दोनों देवों की जो निंदा करता है, वह भले ही पहले कितना भी सामर्थ्यवान हो, बाद में जाकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। मित्र और वरुण ये क्रमशः दिन और रात हैं। इन्हीं के सामर्थ्य से उषा सर्वप्रथम आती है और पैरों से रहित होकर भी सब जगह घूमती है। यह सब दिन और रात का सामर्थ्य है।
पर इस तथ्य को सब नहीं जान पाते। इन्हीं का गर्भ रूप अर्थात दिन और रात के संयोग से उत्पन्न हुआ शिशु रूप सूर्य जगत का पालन पोषण करता है। सूर्य इस जगत की आत्मा है। उसी के आधार पर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और उससे जगत का पोषण होता है। वह सूर्य असत्य रूप अंधकार का नाश करके सत्य रूप प्रकाश को फैलाता है। सूर्य सुंदर रूप वाली उषाओं का जार है, अर्थात सूर्य के उदय होते ही उषाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा यह तेजस्वी सूर्य सदा चलता रहता है, कभी बैठता नहीं। यह सूर्य चूंकि सदा पुरुषार्थ करता रहता है, अतः वह सदा तेज से युक्त रहता है और उसका तेज चारों ओर फैला होता है। इसी तरह जो मनुष्य सदा पुरुषार्थ करेगा, कभी आलसी होकर बैठेगा नहीं, वह तेजस्वी होगा और उसका यश चारों ओर फैलेगा। इस सूर्य के पास न घोड़े हैं और न उनको नियंत्रण में रखने के लिए उसके पास लगाम ही है, पर फिर भी अपने प्रयत्न से वह सर्वत्र संचार तीव्र गति से करता है, इसलिए वह सर्वत्र प्रशंसित होता है। इसी तरह जो मनुष्य साधनों की भी परवाह न करते हुए उनके अभाव में भी अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है, वह सर्वत्र प्रशंसित होता है। जो मनुष्य अपनी गायों से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे गायें भी अपने दूध से पुष्ट करती हैं। गायों में भी प्रेम की भावना होती है। दूध दूहने के समय यदि गाय से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह ज्यादा दूध देती है। देवों की उपासना एक उत्तम साधन है। इनकी उपासना द्वारा मृत्यु को भी दूर किया जा सकता है। हमारे विनम्र भाव से किए गए स्तोत्रों को सुनकर ये मित्र और वरुण हमारे पास आवें तथा हमारी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर हमें संकटों से बचावें तथा पानी बरसाकर हमें अकाल एवं दारिद्र्य से पार करें। मित्र और वरुण ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी और परस्पर प्रेम से रहते हैं, इसलिए सब इनकी पूजा करते हैं। जिस तरह गृहस्वामी अपने घर की देखभाल बड़े ही ध्यान से करता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य मित्र और वरुण की स्तुति बड़े ध्यान से करता है। इस मित्र और वरुण का तेज बड़ा ही सुखकारक है। जब हवि को देने वाला मननशील मनुष्य इन मित्र और वरुण को यज्ञ में हवि प्रदान करता है, तब सत्यशील और हवि प्रदान करने वाले को गायें हर तरह का सुख प्रदान करती हैं, अर्थात यज्ञ करने वाले के पास अनेकों गायें रहती हैं जो उसे अपने दूध आदि देकर हर तरह से तृप्त करती हैं। ये मित्र वरुण, गायें, अन्न और जल ये सभी मनुष्यों का हित और कल्याण करें, उन्हें आनंदित करें। अग्नि भी ऐश्वर्य प्रदान करे। फिर सभी यज्ञशील मनुष्य ऐश्वर्यशाली होकर देवों को हवि प्रदान करें। विष्णु यह सूर्य देव है। यही सूर्य इस पृथ्वी के अनेक लोकों को बनाता है, प्रकट करता है। इसी सूर्य के कारण द्युलोक इतना विस्तृत होने पर भी स्थिर है। सारे लोक इसी विष्णु पर आधारित हैं और इसी के कारण टिके हुए हैं। ऐसे पराक्रमों से युक्त यह विष्णु है। इसके पराक्रमों का वर्णन एवं उनका अनुकरण करना चाहिए। यह व्यापक देव अपने 3 कदमों से सारे भुवनों को व्याप लेता है। उदय के समय वामन रूप विष्णु बनकर अर्थात सूर्य अपनी किरणों से द्यु, अंतरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों लोकों को नाप लेता है, अर्थात प्रकाशित कर देता है। इसी सूर्य के आधार पर सारा विश्व रहता है। सारा विश्व सूर्य से ही प्राण शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए सूर्य को विश्व का आत्मा कहा है। यह अपने पराक्रम के कारण सर्वत्र उसी प्रकार प्रशंसित होता है जिस प्रकार गुफाओं में रहने वाला भयंकर सिंह उदय होते ही सूर्य इस लंबे चौड़े द्युलोक को अपने कदमों से नाप लेता है, अर्थात अपनी किरणों से द्युलोक को प्रकाशित कर देता है। यह सूर्य बादलों में रहकर बादलों में छिपे हुए पानी को बरसाता है, इसीलिए सब इस सूर्य की प्रशंसा करते हैं। प्रातः, मध्याह्न और संध्या ये सूर्य के 3 कदम हैं। इन कदमों से वह सर्वत्र संचार करता है। उसकी प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन किरणें अमृत से भरपूर होती हैं। वह अपनी किरणों से मानो अमृत लुटाता चलता है
वह सूर्य सत्व रज और तमो रूप तीनों धातुओं पृथ्वी द्यू आदि लोकों और सारे विश्वों को धारण करता है। सूर्य की ये किरणें अपनी शक्ति से सर्वत्र प्रसन्नता फैलाती हैं। दो लोक होते हैं, सूर्य लोक और चंद्र लोक। सूर्य लोक में केवल वही जा सकते हैं जो देवत्व को पा लेते हैं। इसी लोक को मोक्ष कहते हैं। इस लोक को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मोक्षानंद या ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। चंद्रलोक साधारण लोग जाते हैं और समय पर वे फिर संसार में सुख दुख भोगते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रयत्न करके सूर्य लोक के मार्ग पर ही चलें, चंद्रलोक के नहीं। जो इस प्रकार उद्योग करता है उसकी सहायता विष्णु अर्थात व्यापक देव स्वयं करते हैं। विष्णु लोक में अमृत का कोश है। अतः देव की कृपा और अपने उद्योगों से जो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के रहने के घर ऐसे विस्तृत और खुले हुए हों कि जहां सूर्य की किरणें स्वच्छंदता से आ सकें। जहां सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हैं उस घर में रहने वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्योंकि सूर्य किरणों में रोग जंतुओं को नष्ट कर स्वास्थ्य प्रदान करने की शक्ति रहती है। घरों में गायों के रहने का प्रबंध भी उत्तम हो। जिस घर में गायें रहती हैं उस घर के निवासी गौ दुग्ध घृत आदि के कारण हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार जिन घरों में सूर्य की किरणें आ जा सकती हैं और गायें रहती हैं वहां के लोग स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट होते हैं और प्रयत्नशील और उद्योगी होते हैं। ऐसे ही जगह व्यापक देव विराजते हैं।